आज हम लोग देखते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। क्या है यह अंक गणित का आधारभूत प्रमेय? चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर कोई भाज्य संख्या है, मान लीजिए हम एक भाज्य संख्या ले लेते हैं 12 और इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कहता है कि इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। पिछले क्लासेस में आप ऐसा कर भी चुके हैं। तो चलिए हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यह होता है 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12। तो ये अभाज्य गुणनखंड, यह प्रमेय कहता है कि 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 ही होगा। इसे हम चाहे किसी भी रूप में लिख लें, 2 गुना 3 गुना 2, 3 गुना 2 गुना 2, किसी भी रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यह अद्वितीय होता है। कहने का मतलब कि इसका क्रम बदल सकता है, हम क्रम बदल कर लिख सकते हैं, लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य गुणनखंड में 2, 2 और 3 ही होगा। यह कहना है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का। अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का ज्ञात करना आपको आता है। चलिए देखते हैं, एक संख्या लेते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम HCF और LCM दो संख्याओं का निकाल सकते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का भी। सबसे पहले हम दो संख्या लेते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड भी सीख लेंगे और फिर हम ये भी सीख लेंगे कि किस तरह से हम HCF और LCM निकालते हैं। तो चलिए दो संख्या लेते हैं। पहले मान लीजिए हम ले लेते हैं 48 और 76। इन दो संख्याओं को सबसे पहले जब हम इसका HCF और LCM निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आपको पहले से भी पता है, एक बार दोहरा लेते हैं। अभाज्य संख्याओं से भाग देना शुरू करते हैं और शुरू जब करते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से अगर देखते हैं कि वो भाग लगता है या नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, आपको पता है। तो 2 से भाग देते हैं, यहां लगेगा इसमें तो 24 होगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो 12 होगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो 6 होगा। फिर 2 से भाग देते हैं तो 3 होगा। यहां पर जब अभाज्य संख्या आ जाती है तो हम भाग देना बंद कर देते हैं। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि 3 से इसको भाग देकर यहां पर 1 आ जाता है तो बंद कर देते हैं। ऐसे में एक पद हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहां हमें आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि जैसे ही अभाज्य संख्या आती है हम बंद कर देते हैं। तो 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, अर्थात 2 पर घात 4 गुना 3। ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं 76। 76 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उसी तरह भाग देंगे पहले 2 से। 2 से भाग देते हैं तो 38 आता है। फिर 2 से भाग देंगे तो 19 आता है, और इससे अधिक हम भाग इसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 19
एक अभाज्य संख्या है तो यहां पर बंद कर देते हैं। फिर हम यहां लिखते हैं 76 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 19, यानी कि 2 पर पावर 2 गुना 19। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों का अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने का क्या तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एचसीएफ बराबर क्या होता है। एचसीएफ जब निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से तो क्या होता है, ये होता है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की छोटी घात का गुणनफल। मतलब जो दोनों में अभाज्य गुणनखंड जो है, जो दोनों में है, उसकी जो सबसे छोटी घात है उसका गुणनफल हम लेते हैं एचसीएफ। तो यहां पर उभयनिष्ठ तो केवल 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या है, 2। तो 2 की छोटी घात, छोटी घात यहां पर 2 में 4 है, यहां पर 2 की घात 2 है, तो छोटी घात हम लेंगे यानी कि 2 की घात 2 लेंगे, यानी कि जब 2 की घात 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 यानी 4। इसके बाद एलसीएम, एलसीएम क्या लेते हैं, तो एलसीएम होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घातों का, बड़ी घात का गुणनफल। यानी कि इसमें हम प्रत्येक जो दोनों में जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है, इसमें है 2, 3, इसमें 2, 19, यानी कि प्रत्येक गुणनखंड, कौन कौन से गुणनखंड हैं अभाज्य गुणनखंड, 2, 3 और 19, प्रत्येक की बड़ी घात लेते हैं। तो 2 की बड़ी घात है 4, 3 की बड़ी घात है 1 यानी 3, और 19 की बड़ी घात है 19। तो यह कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 19, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 48 गुना 19, 48 गुना 19, ये हो गया 912। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से। अब इसमें एक और मजेदार चीज है, आप देखिए जो दोनों संख्याएं हमने ली है वह क्या क्या है और उनका गुणनफल कितना होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यह है 48 और 76। इसको जब गुना करेंगे हम तो आएगा 3648। और एचसीएफ गुना एलसीएम जब हम करेंगे तो कितना आता है, एचसीएफ है 4 और एलसीएम है 912, ये भी आता है 3648। यानी कि दो संख्या जो हैं उनका गुणनफल
बराबर उसका HCF गुना LCM होता है, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया HCF गुना LCM। तो अगर आपको इन चारों में से दोनों संख्या या HCF या LCM में से कोई एक नहीं दिया रहे, बाकी 3 दिया रहे, तो इस सूत्र के माध्यम से आप उसको निकाल सकते हैं। आप अपने पुस्तक के अभ्यास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 7 हल कर सकते हैं। इसको हल कीजिए और पोस्ट कीजिए। धन्यवाद।